आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ मेथड्स के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट यूजिंग द मैथ ऑब्जेक्ट। इसमें एज सच हमें कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। सिंपली हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मैथ ऑब्जेक्ट होते हैं उससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। You can use math as an object to call all of its methods and properties without having to create it। यानी मैथ मेथड का यूज करने के लिए हमें इस तरह से मैथ का यूज करना होगा और ध्यान में रखना है कि मैथ का एम हमेशा कैपिटल होगा। डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें मैथ मेथड की, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सभी मैथ ऑब्जेक्ट में डिफाइंड होता है। जैसे राउंड, मैथ डॉट राउंड, यानी राउंड फंक्शन क्या करता है, जनरेट्स द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे इस केस में क्या है, एक वैल्यू दिया हुआ है 5.5। अब हम जब किसी वैल्यू को राउंड करते हैं तो उस केस में हमें ध्यान में रखना होता है कि कोई भी नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम उसके लिए नेक्स्ट इंटीजर लिखते हैं। जैसे 5.5 है तो पॉइंट के बाद वैल्यू 5 है, तो इसीलिए हमें नियरेस्ट इंटीजर में लिखना होगा और नियरेस्ट इंटीजर इस केस में 5 से ज्यादा वाला होगा। यानी जो इंटीजर पार्ट है उसमें हमें 1 ऐड करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो इस केस में हम सेम प्रोसेस अपनाते हैं। दूसरा कंडीशन है 5.49। अब इसे जब हम राउंड करेंगे तो इस केस में क्या है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो है 4, जो कि 5 से कम है। तो इस केस में जो इंटीजर पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, यानी 5। तो इस तरह से राउंड फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर। दो फंक्शन है, सील और फ्लोर फंक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि डेली लाइफ में भी हम जानते हैं कि फ्लोर हमेशा नीचे होती है और सीलिंग, जिसको हम छत बोलते हैं, वो ऊपर होता है। तो उसी कंसेप्ट से आप सील और फ्लोर फंक्शन को इजीली याद रख सकते हो। सील क्या करता है, जनरेट्स द इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। लेकिन फ्लोर के केस में क्या होता है, जनरेट्स द इंटीजर स्मॉलर और इक्वल टू द गिवन नंबर। इक्वल का केस कब होगा, जब वो नंबर ऑलरेडी इंटीजर हो। अदरवाइज हमें उसके नियरेस्ट इंटीजर को लेना पड़ता है। नियर बाय इंटीजर को लेने के लिए राउंड फंक्शन में तो हमेशा 5 या 5 से ज्यादा वाले को हम देखते हैं। अगर 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड कर देते हैं, अदरवाइज एज इट इज रखने देते हैं। लेकिन क्या है, सील फंक्शन में हमेशा क्या होगा, कोई भी नंबर जो कि पॉइंट में हो तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट इंटीजर होगी, यानी गिवन नंबर से ऊपर वाली वैल्यू। जैसे यहाँ मैथ डॉट सील 5.1 है तो इस केस में 5 से ऊपर की वैल्यू आउटपुट आएगी 6, जबकि नियरेस्ट यहाँ पर तब भी 5 ही है। लेकिन सील में हमेशा क्या करना है, ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है, ग्रेटर इंटीजर लेनी होती है। फ्लोर के केस में हमेशा क्या है कि हमें स्मॉलर इंटीजर लेना है, जैसे 5.1, 5.9। तो इस केस में जो नंबर है उससे पहले वाली इंटीजर लेनी है। तो दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ रहा है, तो 5।
नेक्स्ट है मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में क्या है, हमें दो आर्गुमेंट देना होता है। जब भी हम x और y की वैल्यू देते हैं तो x टू दी पावर y कैलकुलेट होता है। यानी पावर फंक्शन क्या करता है, जनरेट्स द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर y। अब इस केस में एग्जांपल देखें तो 2,3 इसका मतलब क्या है, 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू होती है 8। नेक्स्ट है मैथ डॉट स्क्वाड, यानी स्क्वायर रूट। कोई भी फंक्शन, स्क्वाड फंक्शन क्या करता है, जो गिवन नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4। तो इस तरह से जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, SQRT यानी स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है मैथ डॉट मीन। मीन फंक्शन क्या काम करता है, जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे फाइंड आउट करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 -2 8 1 और 2, तो इसमें मिनिमम वैल्यू -2 है तो इसलिए इसका रिजल्ट -2 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू 8 है। नेक्स्ट मैथ मेथड, लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे मैथ डॉट रैंडम। रैंडम मेथड क्या करता है, जनरली 0 और 1 के बीच की वैल्यू जनरेट करता है, जिसमें 0 इंक्लूसिव होता है और 1 जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। यानी रैंडम नंबर जनरेट करने में 0 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होता। अब ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। जितनी बार हम इसे रन करेंगे उतनी बार रैंडम नंबर अलग अलग जनरेट होगा, लेकिन वो नंबर 0 से 1 के बीच का होगा, 1 नहीं होगा। तो ये कुछ फंक्शन था जो हमने मैथ से रिलेटेड पढ़ा है। अब इसी को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, वेरिएबल क्रिएट किया गया है डॉक्यूमेंट डॉट वेरिएबल जेड है, और यहाँ लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आउटपुट है, यानी सी हाउ अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू स्टोर द आउटपुट स्टेटमेंट। ये वेरिएबल जो है ये आउटपुट स्टेटमेंट को होल्ड करता है। जैसे यहाँ पर मैथ डॉट जेड डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, और मैथ डॉट राउंड का जो कैलकुलेशन होगा ये रिटर्न होगा। ऐसे ही 4.6 का रिजल्ट रिटर्न होगा। हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। राउंड फंक्शन नियरेस्ट इंटीजर देता है। सीलिंग फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और गिवन नंबर के इक्वल इंटीजर देता है। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू है गिवन वैल्यू से लेस जो इंटीजर होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। पावर फंक्शन क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। ऐसे स्क्वाड फंक्शन स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, मिनिमम मैक्सिमम और रैंडम। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और मैथ फंक्शन जो है वो एज इट इज हम यूज करते हैं। इसमें हमें बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैथ ऑब्जेक्ट में ये सारे फंक्शन डिफाइंड है। तो ये कंसेप्ट था मैथ मेथड का। अब इस टॉप जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है इवेंट हैंडलिंग, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।